अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये देखिए बस इस काम में लगी हुई थी मैं। तो ये वाली जाली जो है ना, ग्रीन वाली, ये मुझे बांधनी है इस साइड में। इस साइड की जाली थोड़ी टूट गई है। फ़हद ने यहाँ पे फ़हद बैठता है, यहाँ पे पैर रख रख के उसने तोड़ दिया है। तो इस बार मैं थोड़ी सी बड़ी लाई हूँ, इतना साइज में लाई हूँ, नीचे से यहाँ तक की, क्योंकि नीचे से कबूतर आते हैं। और थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर भी लगाऊंगी, जितने ये खांचे हैं ना ऊपर वाले, इसमें लगाऊंगी, बीच में नहीं लगाऊंगी, बीच का एरिया छोड़ दूंगी। और फ़हद तो लगाने नहीं दे रहा था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है जाली लगाना, लेकिन कबूतरों की वजह से लगाना पड़ता है। तो खाना वाना मैंने पहले कर लिया, उसके बाद फिर मैं इस काम में लगी। यहाँ पे मिर्ची ख़त्म हो रही थी डिब्बे में, तो मैंने सोचा इन्हें भी धो के रख देती हूँ। तो धो के रख दिया है, कड़ी पत्ता और मिर्ची, तो वो सूख जाएंगे, भी थोड़ी हवा लगेगी तो फिर मैं उन्हें तोड़ के डिब्बे में रख दूँगी। यहाँ पे मैं लाई थी ये कोन, मुझे नाखून में लगाना अच्छा लगता है। और ये वाली जो जाली है ना, ये उस साइड के बेडरूम में जो मैंने बांधा है तो बची है। और ये रही मेरी इक्को की गाड़ी, ये उस साइड की बालकनी में खड़ी होती है। तो कबूतरों ने हग हग के बालकनी को पूरा ख़राब कर दिया है। हालांकि इस साइड में कबूतर नहीं आया करते थे, तो इस वजह से मैंने इस साइड में जाली नहीं बांधी थी। तो इस साइड में ये टूल रखा होता था, जैसे कि टूल की ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे कि एसी में सर्विस वर्विस कराना है या फ़ैन वगैरह या दीवार वगैरह साफ़ करने के लिए, तो टूल तो कंपलसरी घर पे रखना ही पड़ता है। तो इधर इक्को की मेरे गाड़ी खड़ी होती थी और ये टूल, क्योंकि इधर साइड में कबूतर आते नहीं थे। लेकिन अभी पता नहीं कहाँ से कबूतर लहट गए कि रोज़ आके देखिए ये हाल कर दे रहे हैं। कभी मैं खुद साफ़ करती हूँ, कभी रूपा दीदी से साफ़ कराती हूँ। तो फिर और ये चीज़ इतनी गंदी लगती है कि ना पूछिए। अभी बारिश आ जाएगी तो पानी भी आता है थोड़ा बहुत तो हवा से, तो फिर ये इसमें से स्मेल आएगी। तो मैंने सोचा कि मैं जाली ही बांध देती हूँ। तो मैंने ये परमानेंट इलाज इसका ढूंढ लिया और जाके मैं जाली लिखा के आई। हमारे सोसाइटी के अंदर ही शॉप है हार्डवेयर की, तो फिर वो दे के गए थे, तो रूपा दीदी से मैंने बंधवा दिया है। ये देखिए, उनको मैंने पैसे दे दिए हैं। और ये अपनी दीदी आने वाली है तो साफ़ करा लूँगी। तो ये जाली है ना, थोड़ा साइज़ में बड़ी थी नीचे से, क्योंकि नाप के हम ही लेके गए थे लिख के, तो थोड़ी सी 1-2 फीट जो है तो एक्स्ट्रा हो गई थी। तो फिर ये मैंने काटा इसको नीचे से, तो ये भी कहीं ना कहीं काम आई जाएगी। और इकरा की जो मेरी गाड़ी है ना, इस दुपट्टे में बंधी हुई थी, तो दुपट्टा भी बिल्कुल गंदा हो गया, उसमें भी कबूतर ने पोटी कर दिया था। तो मैंने दुपट्टे को भी खोल दिया है, गाड़ी को मैंने धो दिया है। तो ये दुपट्टा भी अभी दीदी से फेंकवा दूँगी। ये देखिए इतनी मिट्टी निकली है गाड़ी में मेरे इक्को के। तो फिर ये टूल और ये जाली इधर ही रख दूँगी और इक्को की गाड़ी भी, लेकिन उससे पहले साफ़ कराऊँगी। तो मैंने ये पतरा रखा हुआ है, तो पहले इससे दीदी कुरंस देगी और फिर पानी का छींटा मार के भिगा के फिर पोंछना पड़ेगा। तो इस तरह से क्लीन हो जाएगा। तो फिर वापस से ये चीज़ें यहीं पे रख दी जाएंगी। खाना वगैरह मैंने बना लिया है और बस फलक का चश्मा लेने जाना था, उसको मैंने ब्लू रेज का चश्मा लगवाया है। तो जैसे बच्चे थोड़ा फ़ोन वोन भी चलाते हैं और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा उसको मेहनत पड़ती है, माशाल्लाह से बच्ची मेरी अच्छे से पढ़ती है। तो इस वजह से मैंने कहा कि उसे थोड़ा सा कभी कभी सर में दर्द होने लगता था, तो मैंने कहा डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है। तो मैंने दिखाया, तो उसे नंबर तो नहीं है, चेकअप करने के बाद पता चला। तो मैंने ब्लू रेज का चश्मा उसे लगवा दिया है। तो आज वो लेने के लिए जाएंगे। यहाँ पे ये मिक्सर है फ़हद का, तो ये ख़राब हो गया है। उससे एक दिन पीसते पीसते वो कुछ करने लगा, तो ये फिसल के नीचे गिर गया। तो इसका अंदर की जो बॉडी है ना, मशीन है, वो हिल गई है। तो एक बार मैंने इसे बनाया भी था, फिर भी ये ख़राब हो गया। तो अब बस इसे भंगार में ही देना पड़ेगा, क्योंकि फ़हद अभी जो यूज़ कर रहा है उसने मंगा लिया था दूसरा। और ये मेरी इक्को की गाड़ी देखती हूँ ना, मेरा इतना पेट जलता है कि मेरी बच्ची ज़्यादा चलाई भी नहीं वो, और यहाँ से चली गई। जब से फिर वो लोग बॉम्बे आए ही नहीं, वो लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। तो ये गाड़ी यहीं रखी हुई है। अब मैं जाऊँ तभी ये अहमदाबाद तक पहुँच सकती है, वरना यहीं रखी हुई है। तो रूपा दीदी भी आ गए, उन्होंने बेल बजाया है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखो आ गए। अब ये ऐसे दौड़ दौड़ के काम करेंगे, ना इनको गर्मी लगती ना ये थकते हैं, इनको कुछ नहीं होता है। झाड़ू यहाँ पे है। तो गाइस सारा किचन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया है। दीदी भी काम करके जा चुकी हैं। उनके जाने के बाद में फिर खाना खाया तो थोड़े से बर्तन वगैरह निकल आए थे, तो इनको मैंने धो लिया है, क्योंकि वो दोपहर में आती हैं। कल दोपहर में आएंगी तो फिर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो इतने बर्तन अभी मैंने धुले हैं। ये प्लेट और ये इनका पानी निचोड़ जाएगा तो इनको नीचे यहाँ लगा दूँगी। साथ ही यहाँ पे मैं कर रही हूँ चिकन फ्राई फहद के लिए। तो बस ये चिकन फ्राई करने के बाद में मैं हो जाऊँगी फ्री। सारे काम निपट चुके हैं। सभी इनको लगेगा पकने में थोड़ा सा टाइम। और इधर की बालकनी भी मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी हवा चल रही है कि देखिए बेडशीट उड़ उड़ के ख़राब हो जाती है। ये देखिए पर्दा यहाँ से वहाँ चला गया निकल के। बालकनी भी दीदी ने साफ़ कर दी अच्छे से। अभी इधर रखूँगी मेरी इको की गाड़ी और ये टूल, और एक थोड़ी सी जाली जो बची हुई है, कहीं पे यूज़ होगी तो कर लूँगी, वरना फिर फेंक दूँगी। तो ये बालकनी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। इस टाइम पे देखिए गार्डन में है बिल्कुल से सन्नाटा। एक वॉचमैन अंकल बैठे हुए हैं, वो नज़र आ रहे हैं। ये फहद के रूम से मतलब ये वाला गार्डन दिखता है और उस साइड के रूम से उधर का दिखता है। हमारे सोसाइटी में 2 गार्डन है माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े हैं इस फ्लोर पे। तो शाम को नीचे अगर वॉक करने के लिए उतर जाओ, सोसाइटी का 2 राउंड भी लगा लिए तो पूरा 1.5 घंटा हो जाता है। इतनी बड़ी माशाल्लाह सोसाइटी का जो इस फ्लोर है तो बहुत बड़ा है। इन बर्तनों को भी लगा देती हूँ उनकी जगह पे। और ऊपर दीदी ने आज एक कप तोड़ दिया है, दिखाती हूँ मैं आपको। इसको कल के परसों तोड़ दिया था तो इसको भी फेंकना पड़ेगा। अभी बर्तन लगाने के टाइम पे मैंने देखा तो इसको भी थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी में इतना सा ये भी फुटक गया है। तो ये दोनों कप एक ही जैसे थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये देखें दोनों कप दीदी ने ख़राब कर दिया है। अब दोनों कप को फेंकना पड़ेगा, तो उसको थैली में बांध के कल जब कचड़े वाले आएंगे ना तो उनको हाथ में पकड़ा दूँगी। तो इन बर्तनों को लगा देती हूँ। यहाँ पे चिकन मेरा फ्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। कुछ पीसें जो बड़ी हैं ना वो नहीं हुई हैं, बाकी जो पीसें छोटी हैं तो वो हो गई हैं। घी भी मेरा ख़त्म हो गया तो घी की बर्नी को मैंने धो लिया है। इसी में आया ही था घी। ये आधा किलो की बर्नी है 500 ग्राम की। तो आज रात में हस्बैंड को बताना पड़ेगा ध्यान से, ताकि घी लेके आए, क्योंकि मैं उनको घी का ही पराठा सुबह नाश्ते में बना के देती हूँ, या फिर नमक लगा के नमक डाल के रोटी बना देती हूँ और फिर उसमें घी लगा देती हूँ, तो भी वो चाय से अच्छे से खा लेते हैं। अभी ये एक काम तो बाकी रह गया मेरा। मैंने हॉल की लाइट बंद रखी क्योंकि घर पे कोई नहीं है मेरे सिवा, तो मैं थी मेरे बेडरूम में, तो इस वजह से यहाँ की लाइट बंद है। मिर्ची तोड़ने का काम बाकी है और मेहंदी लगाने का, जो कि मैं अपने नाखूनों में लगाने वाली हूँ। लगी हुई है पर थोड़ी थोड़ी निकल गई है तो और लगा लूँगी। तो बस गाइस फलक का वेट हो रहा है, फलक आएगी तो फिर थोड़ा सा हम लोग बैठते हैं, बातें वगैरह करते हैं। पूरा दिन उसने क्या किया क्लासेस में वो सब बताती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने निकाल लिया है छोटा वाला ब्लैंकेट, थोड़ा सा लेटूँगी यहाँ पे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो करेंगे वो दिखाएंगे। फ़िलहाल तो चिकन निकालती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो गाइस ले लेती हूँ मैं यहाँ से टिशू और चिकन निकाल के रख देंगे और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फहद अपना वो आएगा तो अपने रूम में चला जाएगा, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा गर्म लगती है, तो फिर थोड़ा
एसी चला के अपने रूम में बैठता है, फिर आधा घंटे बाद में आएगा मेरे रूम में, फिर कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेगा, पलक भी आ जाती तो फिर कॉमेडी करेगा, फिर हंसाएगा। देखें तेल की छींट उड़ गई, मेरे हाथों में लग गया। अब ये सारी तो बोनलेस है, सिर्फ इसमें एक ही हड्डी वाली है, थोड़ी सी इसमें हड्डी है बीच में, तो देखें अब इसे खाएगा नहीं, पक्का इसे छोड़ देगा। ये कल का जो मसाला मैंने लगाया था ना, तो ये उसमें से 2 पीस बची हुई थी, तो कल का जो मसाला था उसमें थोड़ा सा कलर कम था, इसलिए इसमें अलग कलर आ रहा है। और आज जो मैंने मसाला लगाया तो उसमें कलर थोड़ा ज़्यादा था, तो ये इसमें अलग कलर आ रहा है, तो इस वजह से ये डिफरेंट लग रही है। ये कल की 2 पीस बची थी डिब्बे में, तो फिर मैंने उसे भी फ्राई कर दिया। तो अब मैं इसमें रख दूँगी फोग, और मेरा काम हो गया ख़त्म। और किचन की लाइट भी मैं करूँगी ऑफ़, यहाँ पे रख दूँगी, और फ़हद आके अपना खा लेंगे। यहाँ की लाइट भी ऑफ़ कर देती हूँ और यहाँ की लाइट भी ऑफ़ कर देती हूँ। डोर भी मैंने सेफ्टी डोर इस तरह से कर दिया है, खोल देती हूँ। कोई आया तो लिफ्ट देखिए खुली हुई है, बंद हो गई। तो बस दरवाज़ा इस तरह से रख देती हूँ, तो फिर मुझे उठ के खोलना भी नहीं पड़ेगा अगर मुझे नींद भी बाई चांस आ गई। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे शाम की चाय में इंशाल्लाह। और गाइस बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। हाँ, मैं बीच बीच में गायब हो जाती हूँ, कभी हफ्ते भर नहीं डालती हूँ ब्लॉग, कभी 2-3 दिन हो जाते हैं, तो इस वजह से भी जो मेरे थोड़े बहुत व्यूज़ आते भी थे वो भी कम हो गए हैं। तो 2 ब्लॉग में तो मैंने देखा इतने कम व्यूज़ आए ना कि मतलब मैं एकदम से दुखी हो गई, मेरा एकदम दिल टूट गया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अगर आपको थोड़ा भी मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, और मुझे आइडिया भी दें कि किस तरह से मैं ब्लॉग बनाऊं ताकि लोग उसको देखना पसंद करें और मेरे भी थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ें। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे आइडिया दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे कुछ वक्त के बाद। तो गाइस बैठे बैठे मैंने सोचा तो मिर्ची तोड़ लेती हूँ, तो बस मिर्चियाँ मैंने तोड़ ली हैं। ये देखिए कुछ मिर्ची लाल लाल भी हो गई हैं, ये कई दिन की लाई हुई हो गई ना, फ्रिज में रखी थी क्योंकि डिब्बे में ऑलरेडी मिर्ची थी, अभी भी इतनी मिर्ची डिब्बे में बची है। तो ये पहले वाली मिर्ची मैंने इसमें निकाल दी थी, अब इसके ऊपर रख देती हूँ। और इसमें मैंने एक प्याज एक्स्ट्रा छील लिया था खाना बनाने के टाइम पे, तो वो भी मैंने इसी में रख दिया है। और टमाटर बड़े साइज़ का था, मुझे आधे टमाटर की ज़रूरत थी दाल में डालने के लिए, तो कटा हुआ टमाटर ही मैंने इसी डिब्बे पे रख दिया है। पहले मैंने डिब्बे को धुला, उसके नीचे टिश्यू बिछाया, टिश्यू बिछाने के बाद में फिर मैंने मिर्चियाँ तोड़ के रखी हैं। अब इसको ढक के रख दूँगी फ्रिज में। इसका काम तो हो गया ख़त्म, इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ। और ये कड़ी पत्ते भी मुझे तोड़ने हैं, तो कड़ी पत्ते भी इसमें अभी हैं थोड़े। ये देखिए एक टिश्यू नीचे होता है, फिर उसके ऊपर एक टिश्यू होता है, ताकि अगर थोड़ा बहुत पानी भी जैसे पसीना बन जाता है ना स्टीम जैसे फ्रिज में रखने से, तो वो भी उससे भी कड़ी पत्ते ख़राब ना हो। देखिए ये कड़ी पत्ते इसमें रखे हुए 10 दिन के हो गए, लेकिन ये उसी तरह से हरे भरे हैं बिल्कुल। ये देखें, इसमें कभी कभी किसी दिन याद जब मुझे आ गया तो मैं 4-5 कड़ी पत्ते खा भी लेती हूँ। तो बस इस तरह से इसको चुन देंगे। कोई कोई पत्ता थोड़ा सा सूख गया है, जैसे कि ये देखें थोड़ा काला पड़ गया है, तो इस वजह से इसको हटा देंगे, फिर से इसी में डाल देंगे। और अब इन पत्तों को भी इसी में डाल देते हैं निकाल के, इस तरह से। ये डिब्बा भर जाता है ना, तो फिर 1 हफ्ते तक चल जाता है कड़ी पत्ता, क्योंकि मैं खा भी लेती हूँ, कभी याद आ गया तो फिर इतना पत्ता खा लेती हूँ मैं। जैसे कि अभी मैं सोच रही अभी खा लेती हूँ। ये देखिए,
और इसमें कोई कड़वा वड़वा टेस्ट नहीं आता है गाइस। ये देखिए मैं आपके सामने भी खा ही रही हूँ। और बस आराम से इसे खाया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कड़वा लगता है या कुछ भी। और जिसे फिर भी ना अच्छा लगे तो चबा के इसको अच्छे बारीक तरीके से चबाने के बाद में पानी से भी इसे उतारा जा सकता है। तो पेट में जाने के बाद इसके फ़ायदे तो हमें मिल ही जाने हैं। तो सारा कड़ी पत्ता भी मैंने इसमें निकाल दिया, कम ही है फिर भी चल जाएगा। अब ये हो गया मेरा कड़ी पत्ते का डिब्बा भी रेडी। और ये हो गई फेंकने वाला कचरा भी तैयार हो गया। यहाँ पे बोतल भी खाली रखी हुई है, बोतल भी उठाऊंगी, इसमें पानी भर के ला के यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि अभी शाम का टाइम है ना। तो यहाँ पे भी मेरे 2 घंटे मेरे बाहर हॉल में ये सोफ़े में हम लोगों के यहाँ पे गुजरते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा टीवी वगैरह ऐसे कुछ पाकिस्तानी ड्रामा वगैरह देखते हैं। फिर कभी कोई ना कोई आ ही जाता है हमारे नेबर फ्रेंड, तो फिर अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के चाय वाय पीते हैं। बाकी पूरा टाइम मैं अपने रूम में होती हूँ। काम वाम निपटाने के बाद में फलक भी आ चुकी है। फलक आने के बाद में एसी चालू करके आराम से लेटी हुई है। लेटी है मेरी फलक। देखें एसी भी चालू करना है और ब्लैंकेट भी ओढ़ना है। फलक का यही है, रात में तो 2 ब्लैंकेट ओढ़ती है, पर एसी चलना चाहिए, 1 सेकंड के लिए नहीं बंद होना चाहिए। ये मेरी फलक। यहाँ पे मेरा शहज़ादा देखिए अपना मिल्क शेक बना के पी के अब देख रहे हैं गाइस आप, कितना प्यारा बच्चा है, किस तरह से रोज़ डेली का इसका काम है माशाल्लाह से। कभी पीने के बाद अपना जार इस तरह गंदा नहीं रखता, उसको तुरंत धुलने के बाद में और फिर अपना वहाँ पे रखेगा उधर के टेबल पे। इतनी अच्छी आदत है मेरे बच्चे की। मेरा शहज़ादा बहुत ही समझदार है। इसे तो गाइस रख देते हैं फ्रिज में। लहसुन अदरक भी ख़त्म हो गया, ये देखिए। तो नीचे जो लहसुन अदरक मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है ना, कल के ब्लॉग मैंने दिखाया था, उसमें से थोड़ा निकाल लूँगी। और फिर उसके बाद में लहसुन मैंने छीला हुआ भी है, फ्रेश लहसुन भी मेरे पास में है, ये देखिए इसमें भी है। और ये पूरा डब्बा भी भरा हुआ है, इसमें नहीं आ रहा था तो फिर मैंने इसमें करके रख दिया था। तो फिर मैं पीस लूँगी, तो लहसुन अदरक ख़त्म होने का टेंशन नहीं है मुझे। यहाँ पे मैंने परवल की भाजी छील के रखी हुई है, अभी मैं इसे बनाऊँगी, तो अभी मैंने फ्रिज में ही रख दिया है। तो गाइस बस ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी प्लीज़। बाय बाय।